नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री कंप्यूटर ट्रिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल 3000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन पा सकते हैं अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना स्कीम में रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना की बेनिफिट क्या क्या है और उसके लिए आप कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं या फिर अगर आप सीएससी चला रहे हैं तो सीएससी के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आपके आजू बाजू में सीएससी सेंटर है तो वहाँ पे जाके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये एक पेंशन स्कीम है दोस्तों। अगर आप ये पेंशन स्कीम लेते हैं तो आप 3000 रुपीज़ पर मंथ आफ्टर 60 ईयर्स, आपको जब 60 साल हो जाएगा, 60 साल के बाद आप 3000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन पा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसकी बेनिफिट क्या है, इसकी इंस्टॉलमेंट क्या देना पड़ेगा और आप इसको कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना की डिटेल्स के बारे में बता दूं दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है दोस्तों फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, और आपका एंट्री एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स, 18 साल से 40 साल के अंदर अगर आपका एज है तो आप ये स्कीम ले सकते हैं। मंथली इनकम 15,000 या फिर उससे कम होना ज़रूरी है। तो कौन कौन लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों? एंगेज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, मेंबर ऑफ EPFO, NPS, ESIC। तो अगर आप कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि अगर आपका EPFO कट रहा है या फिर ESI है या फिर NPS स्कीम आप लिए हुए हैं, तो आप ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना का स्कीम नहीं ले सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है दोस्तों? आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है, सेविंग बैंक अकाउंट और जनधन बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है विथ IFSC कोड। तो स्कीम की डिटेल्स और जानते हैं दोस्तों। आपको बेनिफिट क्या आएगा? तो बेनिफिट इसका ये फीचर ये है दोस्तों, आपको 3000 रुपये का प्रति मंथ पेंशन दिया जाएगा दोस्तों। तो 3000 रुपये पर मंथ पेंशन पाने के लिए आपको मंथली कंट्रीब्यूशन कितना करना पड़ेगा वो भी डिटेल्स यहाँ पे आपको बताऊंगा दोस्तों। तो एज याद रखिए दोस्तों, आपका एज शुड बी 18 साल से 40 साल के अंदर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मंथली कंट्रीब्यूशन। तो फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपका एज 18 है, 18 साल है, तो आपको 55 रुपीज़ मंथली कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा दोस्तों। अगर यहाँ पे आप 55 रुपीज़ का मंथली कंट्रीब्यूशन करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको 55 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मंथली देगा दोस्तों। तो टोटल आपके खाते में 110 रुपये जमा होगा दोस्तों। आपको जब 60 साल हो जाएगा, 60 साल के बाद आप 3000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन पा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं दोस्तों। आपका एज कितना है वही हिसाब से आपको मंथली कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर आपका एज 19 साल है तो आपको 58 रुपीज़ का मंथली कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको 58 रुपीज़ का मंथली कंट्रीब्यूशन देगा दोस्तों। तो आप कितना डिपॉजिट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको उतना ही वो खाते में जमा करेगा दोस्तों। तो अगर आपका एज 40 ईयर्स है तो यहाँ पे देखिए डिटेल्स आप देख सकते हैं, 18 से 40 साल तक पूरा स्कीम डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो अगर आपका एज 40 साल है तो आपको मंथली कंट्रीब्यूशन 200 रुपीज़ करना पड़ेगा दोस्तों अप टू 60 ईयर्स। आपको जब 60 साल हो जाएगा तब तक, यानी कि 20 साल आपको 200 रुपीज़ पर मंथ देना पड़ेगा। सेम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 200 रुपये भी मंथली कंट्रीब्यूट करेगा दोस्तों। तो आपके खाते में 400 रुपये प्रति मंथ डिपॉजिट हो जाएगा आपके पेंशन अकाउंट में। तो ये आपका स्कीम का डिटेल्स, मंथली कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इजीली आप ये इंस्टॉलमेंट जो है भर सकते हैं और आपको जब 60 साल हो जाएगा 3000 रुपीज़ पर मंथ का पेंशन आप पा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम होम में वापस जाते हैं दोस्तों, होम स्क्रीन में। तो इसी वेबसाइट को होम स्क्रीन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑप्शन मिलेगा।
प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। तो यहाँ पे हम आज रजिस्ट्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना के लिए। तो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना चूज करें और उसके बाद यहाँ पे देखिए राइट साइड में नीचे आपको मिल जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ। सो क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, सेल्फ एनरोलमेंट और CSC VLE यूजिंग CSC कनेक्ट। तो अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सेल्फ एनरोलमेंट के थ्रू जा सकते हैं, या फिर अगर आप किसी CSC में जाकर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या फिर आप खुद एक CSC VLE हैं तो आप CSC VLE यूजिंग CSC कनेक्ट का इस्तेमाल करें और यहाँ पे परमिशन दे दें आपका CSC ID को। और नेक्स्ट यहाँ पे आप डैशबोर्ड के पास देख सकते हैं दोस्तों एनरोलमेंट। तो यहाँ पे आप चूज करें प्रधानमंत्री श्रमयोगी मनधन योजना और उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर की डिटेल्स भरना है दोस्तों, या फिर अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपका खुद का डिटेल्स यहाँ पे भरें। सब्सक्राइबर आधार नंबर, यानी कि जिसके नाम पे आप अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार नंबर यहाँ पे डालें, उनका नाम डालें, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं, ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करें। उसके बाद आपका जेंडर चूज करें और नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और आपका पिन कोड यहाँ पे देना है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है दोस्तों, डू यू बिलोंग्स टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन NER। तो यहाँ पे आपको यस या फिर नो करना है। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं तो आप यस करें, अदरवाइज चूज नो। तो आप नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में है कि नहीं है आप गूगल में भी सर्च करके इसका पता लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से नहीं है तो हम यहाँ पे नो चूज करेंगे। सब कैटेगरी चूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे सब कैटेगरी आप SC ST OBC जनरल जो भी आपका कैटेगरी है आप चूज कर सकते हैं। तो हमारे केस में जनरल है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑक्यूपेशन चूज करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑक्यूपेशन दिए गए हैं, इसमें से आपको आपका ऑक्यूपेशन चूज करना है। फिलहाल आप क्या काम कर रहे हैं वो काम यहाँ पे चूज करेंगे दोस्तों। तो फिलहाल हमारे केस में हम इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल गुड रिपेयर्स का ऑप्शन चूज करेंगे। तो आपके केस में आप कौन सा काम कर रहे हैं वो काम यहाँ पे चूज करें। और उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है वेदर मेंबर और बेनिफिशियरी ऑफ NPS ESIC और EPF हो, इसको आपको नो करना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है वेदर इनकम टैक्स पेयर। तो यहाँ पे नो चूज करें, जैसे कि हम इनकम टैक्स पेयर नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा गया दोस्तों ई-श्रम UN। तो अगर आप ई-श्रम के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं तो यहाँ पे आप ई-श्रम का UN नंबर डालें। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, ये नंबर जो है मैंडेटरी नहीं है। और थोड़ा नीचे जाइए और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं आई हियर बाई डिक्लेयर दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन ऑथेंटिकेटिंग माई सेल्फ यूजिंग आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे जो डिटेल्स दिया हुआ है दोस्तों वो आप पढ़ने के बाद वो बॉक्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वेरीफाई यूजिंग बायो ऑथेंटिकेशन या फिर OTP के ज़रिए भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम FMR फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो हम FMR चूज करते हैं। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं है तो आप OTP का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। OTP ऑप्शन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे FMR हम चूज करते हैं और उसके बाद क्लिक करें वेरीफाई यूजिंग बायो ऑथेंटिकेशन। तो नेक्स्ट यहाँ पे आई हियर बाई स्टेट दैट जो बॉक्स लिखा है उसको टिक करें। टिक करने के बाद स्टार्ट कैप्चर के ऊपर क्लिक करें और आपका बायोमेट्रिक में आपका फिंगर स्कैन करें, या फिर कस्टमर का अगर आप कर रहे हैं तो कस्टमर का फिंगर यहाँ पे आपको स्कैन करना है दोस्तों। तो वेरीफाइंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स यानी कि बैंक डिटेल्स पूछा जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपका IFSC कोड यहाँ पे डालें। डालने के बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे डालना है। तो अकाउंट होल्डर का नाम डालें और उसके बाद अकाउंट टाइप यहाँ पे आपको चूज़ करना है। तो जैसे कि हमारे केस में ये सेविंग्स अकाउंट है तो हम सेविंग्स चूज़ करेंगे।
तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना है दोस्तों। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल्स भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं वो सिलेक्ट करें। तो यहाँ पे हमारे केस में मैरिड है, तो यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट करेंगे। और स्पाउस नेम यहाँ पे आपको डालना है, तो स्पाउस नेम डालें। और उसके बाद नॉमिनी नेम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा दोस्तों। नॉमिनी जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, तो आपको यहाँ पे नॉमिनी नेम डालना है। और रिलेशन विथ नॉमिनी, नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है यहाँ पे आपको चूज़ करना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करना है दोस्तों। और नेक्स्ट आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी जो है वो चूज़ करना है, यानी कि आप मंथली पे करना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली, आपको कैसा इजी लगेगा आप वैसे ईएमआई यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यानी कि कंट्रीब्यूशन आप मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं। और नीचे देखिए, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द डिटेल्स फर्निश्ड अबव आर ट्रू एंड करेक्ट। जो भी यहाँ पे लिखा है डिटेल्स वो केयरफुली पढ़ने के बाद उस बॉक्स को सिलेक्ट करें। और उसके बाद थोड़ा नीचे आपको मिलेगा दोस्तों सबमिट एंड प्रोसीड, तो सबमिट एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करें। तो नेक्स्ट आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक प्रिंट मैंडेट फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट लेना है और उसमें सिग्नेचर करके फिर से इसको स्कैन करके अपलोड करना है। तो स्कैन साइज़ जो है 150 KB से 750 KB के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर भी करना चाहिए दोस्तों। सिग्नेचर कहाँ पे करेंगे वो भी बता दो। तो प्रिंट मैंडेट फॉर्म के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे ये फॉर्म जो है एप्लीकेशन कम मैंडेट फॉर्म जो लिखा हुआ है, तो इसको आपको पढ़ना है दोस्तों। डिटेल्स में पढ़ें और पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको नीचे जहाँ पे आपका नाम लिखा है उसके ऊपर वाला बॉक्स जो है वहाँ पे सिग्नेचर करना है दोस्तों। सिग्नेचर करने के बाद आपको अपलोड करना है। तो हम ये फॉर्म डाउनलोड करके सिग्नेचर कर लिए हैं दोस्तों। सिग्नेचर करने के बाद स्कैन भी हो चुका है। तो स्कैन का साइज़ जो है 150 KB से 750 KB के अंदर होना चाहिए दोस्तों। तो स्कैन करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है चूज़ फाइल। चूज़ फाइल करने के बाद आपका फाइल जो है चूज़ करें। चूज़ करने के बाद अपलोड स्कैन कॉपी के ऊपर क्लिक करें और आपका मैंडेट फॉर्म जो है वो अपलोड हो जाएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको आपका इंस्टॉलमेंट पे करना है दोस्तों। जैसे कि हम मंथली इंस्टॉलमेंट चूज़ किए हैं, तो मंथली हमको एज के हिसाब से 180 रुपीज़ अभी पे करना है। तो आप पे यूजिंग CSC पे यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप BLE हैं, या फिर अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो पे यूजिंग CC एवेन्यू भी आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग CSC पे के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे आपको वॉलेट पिन पूछा जाएगा दोस्तों। आपका डिजिटल सेवा का जो वॉलेट है उसका पिन यहाँ पे आपको एंटर करना है। पिन एंटर करें, उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करें। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कंग्रेचुलेसन योर प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन कार्ड हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ टेक ए प्रिंट, यू वुड नीड इट व्हेन अवेलिंग द बेनिफिट्स अंडर द स्कीम। तो आपको ये प्रिंट आउट लेना है दोस्तों। तो प्रिंट आउट लेने के लिए आपको डाउनलोड प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और आपका कार्ड जो है PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इसको प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। तो इस कार्ड को आप ज़रूर प्रिंट आउट लेके रखें ताकि जब भी ज़रूरत पड़े ये कार्ड आप शो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक प्रोसीड्योर, आप कैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना स्कीम का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन या फिर CSC के थ्रू। अगर आप CSC BLE हैं तो CSC के थ्रू भी आप किसी को करवा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दोस्तों। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों।